हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन का। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप सभी को मैं लाऊंगा रीजनिंग या मैथ्स का जो भी सिलेबस है, मैंने किया था एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन जो भी लाया हूँ तो बहुत दुरुस्त लाया हूँ। रीजनिंग का इंडिविजुअल सिलेबस है आपका। इंडिविजुअल का मतलब है कि जो भी आपका चाहे यूपी पुलिस हो, जैसे सीजीडी हो, लेखपाल, जैसे यूपी प्लस सीपेट का है एग्जाम हो, या किसी भी अगर रीजनिंग का आती है तो रीजनिंग इतनी ही आती है, उसके बारे में करूँगा। कुछ चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, इसके बाद बताने के बाद कुछ चीज़ें आपको भी बताऊँगा। ये नोट्स है मेरा, मैंने अभी आपको पूरा डिस्क्राइब करा लिया है, ये पूरा है। तो ये चीज़ें हैं, नोट्स है, इंडिविजुअल का है, और कुछ चीज़ें मैंने इसमें नोट कर दी हैं, कुछ चीज़ें इस अभी नोट्स में नोट हैं, तो बने रही है। इसे मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाऊंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा, तो उससे अच्छा है। और इस चीज़ की जो पीडीएफ अगर आप लेना चाह रहे हैं, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर चले जाइए। 1 या 2 दिन पे स्कैन करके पीडीएफ इस पर हम दे देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का भी डिस्क्राइब करेंगे। मैथ का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, क्योंकि उस पर कई चीज़ें होती है, इस पर नहीं आता, उस पर नहीं है। लेकिन रीजनिंग है तो 2 से 4 चैप्टर होते हैं जो इधर उधर होते हैं, नहीं सब चीज़ें उसमें होता है। तो यूनिट 3 मैंने डिस्क्राइब किया है। यूनिट 1 में वर्बल रीजनिंग है, जो भी वर्बल रीजनिंग होती है। यूनिट 2 पे 6 चैप्टर हैं, और यूनिट 3 में एनालॉजी एंड सिमिलरिटी जिसे कहते हैं, सिमिलरिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं। इसके बाद यूनिट 4 की अगर हम बात करेंगे, तो यूनिट 4 आपको बता देते हैं। जैसे कई संख्या हैं, मैट्रिक्स वगैरह है, बाइनरी सिस्टम है, इसके बारे में। और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 5 पे है, और नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल का मतलब जो जैसे होता है कागज़ मोड़ना या कटिंग, इस तरह से होता है। तो आप चैनल में बने रहिए, निश्चित ही आपको एकदम फैक्ट, अभी तक जो सिलेबस बताया जाता है, जैसे यूपी पुलिस का आया सिलेबस, तो यूपी पुलिस के बता दिया कि रीजनिंग कितना सिलेबस होता है। या एसएससी जीडी का तो एसएससी जीडी बना लिया, एसएससी जीएल, एसएससी एचसीएल, एमटीएस, अलग अलग सिलेबस होता है कि नहीं यूपीएसआई में ये आया ये नहीं आया। लेकिन अगर आपको रीजनिंग एग्जैक्ट पढ़नी है कि हाँ हमें रीजनिंग पढ़नी है, मैं बताता चलूँगा कि ये चैप्टर किस एग्जाम पे आता है, किस एग्जाम पे नहीं आता है। आप यूपी ट्रिपल वाले तो भी साथ में मेरे पढ़ सकते हो, एसएससी जीडी वाले तो भी साथ में पढ़ सकते हो। सिलेबस डिस्कशन बस नहीं है कि केवल यहाँ सिलेबस बस डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ आपको क्लास एक मज़ेदार कंटेंट के साथ क्लास देंगे, और प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जैसे भी जो भी आपका एग्जाम आता रहे, तो आपको आपकी प्रैक्टिस होती रहे लगातार। जैसे हफ्ते में 2 से 3 क्लास दे दिया, तो आपको उसके साथ जुड़ना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सिलेबस आपको दिया गया है। देखिए, जैसे पासा, घड़ी, कैलेंडर, दिशा परीक्षण, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है। रक्त संबंध, कोट संबंध, पदानुक्रम व्यवस्थीकरण, जैसे ऑर्डर सीक्वेंस इसे कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, सीएस कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जैसे अब सांकेतिक भाषा नहीं समझ में आई तो लोग को कोडिंग डिकोडिंग समझ में आती है। डाइस हो गया, और यही सब चीज़ें हैं। क्लॉक हो गई, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। आपको इसके बारे में ये नहीं कि इतना लिखा है, जैसे मैं बताता हूँ। अब पासा में हमें पढ़ना क्या है, जैसे मैं किसी अगर डाइस चैप्टर पे आता हूँ आपको कि डाइस पढ़ना है, तो डाइस में हमें पढ़ना क्या है, देखो, पहचान में विपरीत सतह को ज्ञात करना। पहले तो डाइस की पहचान होनी चाहिए। पहचान का मतलब जैसे सामान्य पासा या मानक पासा, ये चीज़ हमें पहचानना पड़ेगा कि नहीं ये है क्या, एकदम बेसिक से, मतलब छोटे से लेकर अप लेवल तक। अगर आप एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी या चपरासी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी वही रीजनिंग आनी है। थोड़ा सा लो लेवल होगी। इसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगी। यूपीएसआई तक की रीजनिंग यहाँ पे कवर हम लोग करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरे साथ में बैठ के, जैसे नहीं होता कि एक क्लास में 2-3 लोग साथ में बैठ के यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी मैथ्स रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। एसएससी जीडी वगैरह की परमानेंट क्लास मिलती रहेगी। आपको ये भी मोटिवेट करते रहेंगे कि नहीं कैसे करना है। जैसे डाइस की बात करते हैं। इसके बाद पासे का प्रसार एवं अंकन। प्रसार कैसे करते हैं, जैसे एक छोटा पासा है तो कैसे उसे खोलेंगे, 3 से 4 शिफ्ट में कैसे खोल और प्रसार करेंगे, उसका खोलेंगे। इसके बाद पासे का घुमाव, यदि पैसे को घुमाया जाता है तो कौन सा अंक आता है, कौन सा रंग आता है, इसके बारे में एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। खुला पासा एवं बंद पासा, खुला पासा कैसा होता है, बंद पासा कैसा है। और रिक्त सतह को भरना, जैसे 3 पासे दिए हैं, इसके बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये 5 के नीचे क्या आएगा, ऊपरी सतह के नीचे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
अब घड़ी की बात करेंगे, जैसे दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, अतिव्यापन। अतिव्यापन 0 डिग्री, 90 अंश, 180 डिग्री, तीन का अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब नहीं समझ में आया होगा। अभी कभी तुमने एक ये सुना है कि जैसे एक क्लॉक है और 4 से 5 बजे के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये चीज़ इसको कहते हैं अतिव्यापन। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, घड़ियों का तेज होना, मंद होना, दर्पण, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, सब तरीके के क्वेश्चन है। एक एक मैंने डिस्कवरी से पास, मैंने तो अभी डाइस लिख दिया, क्लॉक लिख दिया, कैलेंडर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्शन लिख दिया। जैसे डायरेक्शन बात करते हैं तो डायरेक्शन पे हैं आपके, देख लेते हैं, 4 से 5 तरीके हैं। तो आपको टाइप बाई टाइप पढ़ाते रहेंगे। जैसे डाइस किया तो डाइस खत्म कर दो, जो 4 से 5 टाइप बनते हैं, तो ऐसे ही हम इसको पढ़ाते रहेंगे। तो इसकी चिंता मत करना, जैसे ही हम किसी चैप्टर पे, एक विशेष चैप्टर पे आएंगे, हाँ ये जो पीडीएफ देंगे मैं, जो हम पीडीएफ वो ग्रुप में डालेंगे, चैनल पे डालें, टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, वो आपकी इसकी पूरी डिस्क्राइब हो जाएगी। पासा के पांचों के कितने टाइप होते हैं, घड़ी के कितने, वॉच के, क्लॉक के कितने टाइप होते हैं, कैलेंडर के कितने टाइप होते हैं, पूरी चीज़ होगी, सभी में डिस्क्राइब कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बता पाना, तो वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के हो गए, पढ़ाता भी चलूँगा। जिस चैप्टर पे आऊँगा, जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर बता दूंगा पहले, तो आपको टाइप बता दूंगा कि जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी एक टाइप ना क्रॉस कर गया तो आप बता दोगे कि नहीं सर अभी एक टाइप बचा है। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ऋषभ एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको क्लास भी प्रोवाइड होती रहेंगी, पीडीएफ नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो 5 हो गए। यूनिट 2 ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कोड रिलेशनशिप क्या होती है, कोड संबंध, पदानुक्रम व्यवस्थीकरण क्या होता है आपका, बैठक व्यवस्थीकरण यही होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, क्रमबद्धता, सांकेतिक भाषा जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन से, अगर यूनिट 1 की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन बनते, 5 चैप्टर बनते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो 6 चैप्टर बनते हैं। किसी भी चीज़ की होती है, किसी भी तैयारी के लिए, जिसे मैंने पहले ही बता दिया, इंडिविजुअल है आपकी, चाहे जो तैयारी करो। यूनिट 3 पे एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी है, तो सादृश्यता जिसको सहसंबंध, वर्गीकरण कहते हैं। पहले मैंने बता दिया एनोलॉजी और सिमिलरिटी। घन घनाभ भी आता है इस पे, किसी उसमें नहीं आता घन घनाभ, जैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जैसे यूपीएसआई लेवल पहुंचो तो इस पे आते हैं। श्रृंखलाएं हैं, गणितीय तर्क शक्ति आते हैं, मशीन इनपुट, इसे आगम निर्गम को इनपुट आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आगम निर्गम को मशीन इनपुट आउटपुट कहते हैं। जैसे ये है तो ये आपके कांस्टेबल जीडी लेवल पे नहीं आता, ये यूपीएसआई लेवल है, उसके ऊपर लेवल पे आता, ऊपर लेवल पे नहीं आता, इसलिए यूपीएसआई लेवल पे ही आता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये अब अगर अभी तक आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी जो भी तैयारी करना चाह रहा है शुरू से, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तो मैं पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ होती है, इसे पीडीएफ को बता पाना या सभी के लिए क्लास ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी सब्जेक्ट वाइज मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी जैसे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक आता है, उसके बारे में हमें बताना है, तो मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। उस पर पीडीएफ या क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं, या पोल किसी द्वारा, तो उस पर जुड़ने से आपको एक फ़ायदा रहता है। तो हम आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बैक करके। अब यूनिट 4, 5, 6, 1, 2, 3 की मैंने बात कर ली है। 4, अभी 4, 5, 6 आएगा, तो यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में आखिरकार है क्या? हाँ, रीजनिंग इतनी मिलेगी कि इसके बाद पढ़ना नहीं है। जो भी है लगभग सभी यहाँ से बता देंगे। तो आपके यूनिट अगर 4 की बात करते हैं तो नंबर 1 बाइनरी संख्याएं हैं, बाइनरी संख्याएं हैं आपकी। दूसरे नंबर पे आव्यूह मतलब मैट्रिक्स है। तीसरे नंबर पे आपकी पहली परीक्षण है, आपकी पहली परीक्षण है। चौथे नंबर पे आपके असमानताओं की जांच है। असमानताओं की जांच है, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आपकी है अंग्रेजी वर्णमाला पे अक्षरों की लुप्त संख्या, मतलब वर्णमाला पे जो भी लुप्त क्वेश्चंस होते हैं, रिक्त क्वेश्चन लिख दे, चलो अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला पे लुप्त संख्याएं,
ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला की लुप्त संख्याएं होते हैं, ये आपके चौथा पार्ट होता है, आपके चौथा यूनिट बन जाता है। तो पहले पे 5, दूसरे पे 6, तो 6 5 11 और 11 5 16 चैप्टर्स आपके हो गए, 16 चैप्टर्स बनते हैं। लगभग इतने ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 2 और हैं आपके मेरे पास, एक है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, दूसरी है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब लॉजिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कहाँ के हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल के आते हैं, तो पहले यूनिट के आते हैं आपके, और तो दूसरे नॉन वर्बल रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, इस पे सबसे ज़्यादा चैप्टर जो मैं चौथा से 5वां बताने जा रहा हूँ, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और ये है नॉन वर्बल रीजनिंग के। इस पे है क्या आपको समझ में आता है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। चौथे सिस्टम की बाइनरी आव्यू पहली परीक्षा सब में आती है, इसमें तो ये जो मैट्रिक्स होती है सभी में नहीं आती, शायद यूपी कांस्टेबल पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे आपके 5वें नंबर पे या 5वें यूनिट की बात कर लेते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं पढ़ना। तो इसमें न्याय निगमन बता देते हैं आपको, न्याय निगमन, दूसरा है कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाहियाँ या कथन पूर्ण अवधारणाएं, परिच्छेद निष्कर्ष, कथन पर्याप्तता, आंकड़ों के अनुसार निर्णय करना, कोई आंकड़ा दिया हुआ है आपको निर्णय करना, और समकों पर आधारित प्रश्न, पाई चार्ट भी आता है, सारणीय वक्र आता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में पाई चार्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि 10 नंबर का आएगा जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट होना है, तो उसके लिए है। तो लगभग इसके 9 जो सीक्वेंस है, तो 9th आपके बच्चे हैं कि इसमें 9 चैप्टर हैं। तो मैंने क्या बताया, 5 6 और 5 6 5 11 5 16 और 16 9 25 हो गए आपके, 25 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब आगे की अगर यूनिट 6 की बात कर लेंगे, यही यूनिट 6 की बात करते हैं तो आता है, देखो अब इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, मतलब कि इसमें जो शब्दों के द्वारा नहीं होगा, आकृति की गणना करना। जैसे आप दिया है 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, आकृतियों की गणना करना, कितने त्रिभुज हैं, कितने ये चीज़ हैं, इस पे नॉन वर्बल पे आता है। आकृति को पूर्ण करना, जैसे 3 है तो चौथी आकृति कौन होगी। क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरे साथ आप क्लास ले सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको क्लास लेनी है तो व्हाट्सएप पे जाके आप ऋषभ एजुकेशन चैनल का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे जाके मैं मैसेज जैसे टेलीग्राम पे कम देख पाता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नहीं हम सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ कि कम टाइम उतना नहीं होता है तो कम टाइम में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सको। तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं अगर आपको क्लास देखनी है, किसी चीज़ की लगातार तैयारी करनी है। तो छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना, जैसे 3 चीज़ है तो ये ऐसे मोड़ देंगे तो क्या होगा। दर्पण आकृति, जल आकृति, ऐसे कुछ दिया हुआ है, अगर नीचे जल रखा गया है तो क्या होगा, अगर इस बगल में दर्पण रखा है तो आगे कौन सी आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति अगर आपने अभी तक देखा है रीजनिंग की बुक तो होगा। कागज को काटना और मोड़ना, सहसंबंध, सादृश्यता, वर्गीकरण एवं श्रृंखला इसी तरह होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हो क्या होती है कि बुक कौन सी लेनी है, हमें बुक कौन सी लेनी पड़ेगी। तो ये रीजनिंग का है मेरा, और मैथ्स का भी मैंने अभी आज बना लेंगे शाम तक, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब थोड़ा सा दिमाग बना लेंगे कितने चैप्टर्स हैं, इंडिविजुअल के लिए स्पेशली बनाएंगे। यूपी बताते चलेंगे कि ये यूपी पुलिस में है या नहीं, या SSC GD में है कि या नहीं, या ये लेखपाल में है या नहीं, 2 से 4 जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस जुड़ेंगे, ठीक है। होता क्या है कि बुक कौन से लें, उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले सीरीज में आए होंगे, जो पिछले 2 से 4 सालों में आए होंगे, तो उन क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्रोवाइड कहाँ कराऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाके वहाँ पे ज्वाइन तो हो सकते हैं। आपको जो भी पर्सनल क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या मेरे नंबर वहीं से जाके नंबर कारण कम लोगों का है, ज़्यादा लोग हैं नहीं तो कभी ऐड नहीं हो पाते हैं लिंक से, तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आ जाऊंगा, या टेलीग्राम जाके मेरे टेलीग्राम में पर्सनल भी मैसेज कर दीजिएगा। तो हाँ, एक चीज़ जो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग,
हैप्पी बर्थडे, ये फलाना ठिकाना नहीं चलेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। पहले आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, मैं गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दूंगा, फिर बोलोगे सर क्या बात है। तो जो भी बात हो तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, गुड मॉर्निंग गुड नून नहीं, हैव अ नाइस डे। सब अच्छा दिन होता है, नहीं अच्छा भी होता है तो अच्छा मनाना पड़ता है, आपको भी पता है। तो जो भी क्वेरी हो तो क्वेरी बता सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर पर्सनल जाके या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आके पर्सनल बता सकते हो, सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो हाँ, क्लिक करके जो घंटा चिन्ह होता है उसे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बता चुका हूँ कि पढ़ाऊँगा क्या क्या। तो जितनी रीजनिंग का सिलेबस आज डिस्क्राइब कर दिया है, धीरे धीरे रीजनिंग चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ। और इसके बाद मैथ का भी सिलेबस, मैथ्स और जीएस वगैरह है। जीएस भी आपको एकदम मतलब मज़ा आएगी पढ़ने में। जैसे जीएस पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री मज़ा आएगी। करंट अफेयर्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में इस बोर्ड पे कितने पढ़ा सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन, मज़ा भी नहीं आएगी यार। डिजिटल का ज़माना है, आप लोग अच्छे कोचिंगों में पढ़ रहे हो जो सीधे क्वेश्चंस ले आते हैं सामने बोर्ड, तो इस बोर्ड पे करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी। लेकिन और जो जीएस वगैरह है तो उसमें पढ़ने में मज़ा आएगी, क्योंकि पीडीएफ हम इतना नहीं बना सकते हैं। और ये भी पीडीएफ में बनाता नहीं हूँ, मैं बनवाता हूँ, देता हूँ, और क्योंकि टाइम नहीं है टाइप करने का, तो उसके लिए मेहनत। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, नोट्स अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप बता दीजिएगा, आप व्हाट्सएप नंबर है 7897852358, ये नंबर है व्हाट्सएप, ठीक है। ये कॉल मत करिएगा इस नंबर पे, 7897852358, ये नंबर, या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो ग्रुप व्हाट्सएप मैंने किया है तो उस ग्रुप पर जाके चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ का नोट्स चाहिए। तो जो भी महीने भर आने वाले, महीने डेढ़ में अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़रा से वैल्यू लगेगी, क्योंकि अगर हम किसी को जैसे टाइपिंग या टाइपिस्ट करवाते हैं, जो भी मैटर देते हैं वो टाइप करता है, तो उसके लिए मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ। तो थैंक यू एक अच्छा से स्कोप देने के लिए, एक अच्छा वेटेज करने के लिए। आगे की जर्नी मेरे साथ शुरू करने के लिए अगर शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एस ज़रूर लिख दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे आप शेयर करते हो तो मेरा जो भी वीडियो नेक्स्ट बनाने को हो तो हौसला दोगुना करता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक बार ऋषभ एजुकेशन के साथ।